सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। तो राकेश शर्मा जी, ये आपने डिमांड किया था, आपका प्लॉट एरिया था 1000 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर के लिए। आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जाना है, आप घर बनाने वाले हो, तो उस पर ये बेस वीडियो है। तो इसमें हम लोग ए से लेकर जेड तक, मतलब फुटिंग एक्सकेवेशन से लेकर डोर फिटिंग तक, मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर प्लस इंटीरियर फिनिशिंग का काम करने तक जो टोटल आपका खर्च आने वाला है 2024 में, लेबर प्लस मटेरियल, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इससे बेनिफिट आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है दोस्तों। 1000 स्क्वायर फीट है, इससे बेनिफिट ये होता है ना कि जब भी आप ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को रेट फाइनलाइज करते हो तो कोटेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज कि वो 1700 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट बोल दिया कि मैं फिनिशिंग तक लेबर प्लस मटेरियल ये रेट लूंगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको ये जानना है कि वो मटेरियल कौन सा यूज़ करने वाला है। क्योंकि सीमेंट 400 रुपये का भी आता है, 250 रुपये का भी आता है, स्टील में बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं, टाइल में बहुत सारे ग्रेड आते हैं, 35 रुपये स्क्वायर फीट टाइल भी है, 60 रुपये स्क्वायर फीट टाइल भी है। तो यही चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाऊंगा कि किस ब्रांड का लेना, उसका करंट रेट क्या चल रहा है, लेबर रेट क्या चल रहा है, और आप कोटेशन लेकर ना अपना घर अच्छे तरीके से बना सकते हो और पता कर सकते हो कि आप जो जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसका रेट एक्चुअल में क्या होता है, लेबर का चार्ज एक्चुअली में होता क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहे। तो सबसे पहला जो काम है दोस्तों, फुटिंग एक्सकेवेशन। ठीक है, फुटिंग मतलब कॉलम, कॉलम के लिए हमें फुटिंग बनाना होता है, उसका जो एक्सकेवेशन होता है उसका क्या चार्ज पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है ना कि आपको फुटिंग देना कितना है। देखो, अगर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए बना रहे हो ना दोस्तों, मतलब फ्यूचर में बनाना ही नहीं है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही रहोगे, तो 4x4 फीट का करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4x4 कहने का मतलब ये है कि फुटिंग का जो साइज होगा ना, ये 4 फीट होगा, ये भी 4 फीट होगा, और उसकी जो डेप्थ होगी ना वो भी 4 फीट रहेगी। बट क्या होता है ना कि चलो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर के लिए बनाते हैं, लेकिन फ्यूचर में भी तो बनाना है ना, हम लोग फर्स्ट फ्लोर भी जा सकते हैं, सेकंड फ्लोर भी जाएंगे। तो उसके लिए सबसे बेटर ये है दोस्तों कि क्योंकि ये एक ही बार कर सकते हो, बाद में तो फिर होगा नहीं, तो आप एक ही बार आप ये लेकर चलो। ठीक है, अभी ग्राउंड फ्लोर तो बन जाएगा, लेकिन मुझे फ्यूचर में और बनाना है, तो आप 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट कर दो। ठीक है, मतलब जो पिट का जो डेप्थ होगा, जो इसका जो डेप्थ होगा वो 5 फीट आपको लेके जाना है, और जो ये डायमेंशन रहने वाला है चौड़ाई और लंबाई, वो भी 5 फीट बाई 5 फीट ही रहेगा। ठीक है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बताऊँ। आप कंजप्शन कैसे निकालोगे फुटिंग के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपका रेट के हिसाब से होता है, 8 रुपया 10 रुपया CFT चलता है। देखो उसको निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यही मान के चल रहा हूँ कि ये 5 फीट बाई 5 फीट, और उसकी जो डेप्थ रहेगी मेरी फुटिंग वो भी 5 फीट ही रहेगा, मतलब गड्ढा जो रहेगा वो 5 फीट का रहेगा। सिर्फ आपको ये पता करना है कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, जैसे कि ये 1000 स्क्वायर फीट का मुझे यहाँ पे एक मकान बनाना है, तो ये यहाँ पे मोटा मोटी 15 से 16-18 कॉलम, डिपेंड अपॉन कि आप किस तरीके से डिजाइन कर रहे हो, मिनिमम 15 कॉलम्स आपको लगना ही लगना है, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक कॉलम का एक्सकेवेशन कराने के लिए आप देखो फुटिंग एक्सकेवेशन के लिए क्या आता है, वॉल्यूम आपको निकालना है, तो 5 फीट इंटू 5 फीट, और इसकी जो डेप्थ होगी उसको भी गुना कर देना 5 फीट, ये हो जाता है 125 CFT आपका एक कॉलम के लिए निकल गया। हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 15 है। बस कुछ नहीं करो, आप 15 से उसको गुना कर दो, ये देखो 1875 CFT, ये टोटल आपका एक्सकेवेशन वैल्यू निकल गया। इतना एक्सकेवेशन होना है, कुछ नहीं। अभी रेट देखो चल रहा है, रेट चल रहा है दोस्तों 8 रुपया, 8 रुपया पर CFT, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कुछ नहीं करना है, को दोनों को गुना कर दो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है 15,000 रुपया, एक्सकेवेशन में चला जाएगा। उसके बाद ये सॉइल फिलिंग। ठीक है, सॉइल फिलिंग की जरूरत कब पड़ती है, देखो आपको सबसे पहले तो ये अंदाजा, ये पता कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों घर बनाने वक्त। ठीक है, ये तो पता करना है कि रोड लेवल से आपका जो प्लॉट है वो किस हाइट पे है। ये रोड लेवल है, ये प्लॉट। अगर आपका प्लॉट रोड लेवल से नीचे है तो आपको वहां पे फिलिंग करनी है। आपको हमेशा अपने घर का जो प्लिंथ लेवल है ना, वो ये समझ लो कि आपका रोड है उससे एटलीस्ट 3 फीट पे तो रखना चाहिए। ये आपका प्लिंथ लेवल है घर का, ये 3 फीट रोड से हाइट पे होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर राकेश जी अगर आपका घर ऑलरेडी हाइट पे है तो ये जो आपका 36,000 लगने वाला है ना वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका रोड लेवल से डाउन में है तो आपको 3 फीट ऊपर हाइट में जाना है। तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि एकदम रोड लेवल पे प्लॉट है हमारा, और 3 फीट मुझे मिट्टी की भराई करनी है। 3 फीट हमेशा याद रखिए, 3 फीट आपको रोड लेवल से ऊपर चढ़कर अपने प्लिंथ लेवल, मतलब जो आपको फर्श का जो लेवल आएगा वो 3 फीट हाइट पे रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे यही मान के चल रहा हूँ कि 3 फीट मेरा हाइट, मेरे को वहाँ पे फिलिंग करना है। तो फिलिंग करते वक्त सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि टोटल कितना हो जाएगा, वो 3000 CFT हो जाएगा दोस्तों। हर एक स्क्वायर फीट में 3 CFT का फिलिंग जाएगा, 3000 CFT होगा। अभी रेट इसमें 2 तरह के रोड इंक्लूडेड है दोस्तों। मिट्टी भी आपको चाहिए होगा फिलिंग करने के लिए, मैं ये मान के चलो मिट्टी हमारे पास नहीं, मिट्टी लाना है, प्लस
उसको कॉम्पैक्शन भी करना प्रॉपर तरीके से, मतलब लेबर भी लगने वाला है, तो लेबर प्लस मटेरियल जो सॉइल फिलिंग का रेट है वो 12 रुपये पर CFT है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3000 इंटू 12 कर दे तो 36,000 रुपये आपके सॉइल फिलिंग में चला जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आर्किटेक्ट, ठीक है। आज की डेट पे जब भी आप घर बनाओ तो बिना एक आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के राय मशवरे से या फिर आप उनसे डायरेक्ट कंसल्ट करके मत बनाना दोस्तों, बहुत ज़्यादा नुकसान है। आर्किटेक्ट हायर करने सबसे पहले तो आपके लैंड, अपने ज़मीन का ना प्रॉपर तरीके से यूज़ होता है। आपके जो जो डिमांड्स है, आप जो जो चाहते हो, नंबर ऑफ रूम्स इतने होने चाहिए, इतना बड़ा हॉल होना चाहिए, इतना बड़ा किचन होना चाहिए, वास्तु शास्त्र के हिसाब से उसको प्लेस भी करना, ये सारा काम आपको एक आर्किटेक्ट करके देता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठेकेदार को आप जाओगे ना, वो बोल देगा इतना का कॉलम बना दो चल जाएगा, यहाँ पे कॉलम मत दो, वहाँ दे दो चल जाएगा। ये गलती नहीं करना। वो क्यों बोल देते हैं ना, वो जहाँ उनको ईजी लगता है ना, ईजी टू वर्क करता है, उसके हिसाब से वो बात करते हैं। उनको घंटा नहीं फर्क पड़ता है कि उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी उतनी है या नहीं है, वहाँ पे हमें प्रोवाइड करना जरूरी था या नहीं था। ये सारा काम एक आर्किटेक्ट आपको करके देगा, प्लान भी बना के देगा। उसके बाद कॉलम लेआउट प्लान आपको प्रोवाइड करेगा, कॉलम्स के डायमेंशन प्रोवाइड करेगा, कितना रीइंफोर्समेंट यूज करना है, बीम कौन सा यूज करना है, ताकि आपका घर लंबे टाइम पीरियड तक मजबूत बना रहे, ठीक है। घर बार बार नहीं बनता दोस्तों। देखो पैसा 12,000 लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ लाखों खर्च कर रहे हो तो वहाँ 12,000 और खर्च करने में क्या दिक्कत है। आपको एक आर्किटेक्ट हायर करना है, ठीक है। आर्किटेक्ट का जो रेट है ना दोस्तों, वो 12 रुपया पर स्क्वायर फीट है। थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, 2-3 रुपया, बट इतने में भी आपका बात बन जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना हो कि इसमें कौन कौन सा लेबर वर्क इंक्लूड है, ठीक है। तो वो फिनिशिंग के लिए मैं अलग से बता दूंगा, डोर लगाने के लिए, टाइल लगाने के लिए, ग्रिल लगाने के लिए, वो लेबर कॉस्ट अलग है। यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट निकलने वाला वो है फ्रेम स्ट्रक्चर। उसके बाद फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब हो गया कि आप कॉलम कास्ट करोगे, उसमें आपको लेबर चाहिए होगा। बीम कास्ट करोगे, छत को कास्ट करोगे, प्लीन बीम कास्ट करोगे, फुटिंग कास्ट करोगे, सबके लिए आपको लेबर चाहिए। तो ये जो लेबर कॉस्ट आप यहाँ पे निकालोगे ना, वो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको ब्रिक वर्क करना होगा, अपने पार्टीशन वॉल, कंपाउंड वॉल, जहाँ पे भी आपको ब्रिक वर्क करना है वहाँ पे लेबर लगेगा। उसके बाद जो प्लास्टर होने वाला है वहाँ पे जो लेबर लगने वाला है, वो सारा कॉस्ट के हिसाब से मैं, मतलब उसका जो कॉस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब इसके हिसाब से वो सारा काम आपका हो जाएगा। अदरवाइज जो फिनिशिंग का जितना काम है, डोर लगाना है, ग्लासेस लगाना है, जितना कुछ भी आप लगा रहे हो, उसके लिए जो लेबर कॉस्ट होगा ना, वो अलग से निकाल देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क और प्लास्टर के हिसाब से जो लेबर कॉस्ट बनता है वो 250 रुपया पर स्क्वायर फीट। हर एक स्क्वायर फीट में 250 रुपया खर्च होता है। टोटल स्क्वायर फीट कितना था दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट है। तो 1000 स्क्वायर फीट को अगर आप 250 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो जाता है 2,50,000। ये आपका लेबर कॉस्ट हो जाता है 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में। देन अब बात करते हैं हमारे बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट बैग कितना लगेगा, तो यहाँ पे 0.39 बैग के हिसाब से कंज्यूम होता है। हर एक स्क्वायर फीट में 0.39। आपका जो भी स्क्वायर फीट होगा दोस्तों, बस उसको 0.39 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपको बैग निकल के आ जाएगा। इसमें सारा काम इंक्लूड है। इतने ही सीमेंट में आपका प्लास्टर का काम होगा, कॉलम डालोगे, प्लीन बीम डालोगे, फुटिंग डालोगे, छत डालोगे, ठीक है। सारा जो सीमेंट का काम आने वाला है वो सब इसी में इंक्लूड है, ठीक है। तो 0.39 बैग पर स्क्वायर फीट में कंज्यूम होता है। टोटल सीमेंट का बैग कितना लगा, तो 0.39 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो हम लोग को मिलता है 390 बैग। ये टोटल सीमेंट बैग इतना लगने वाला है। आप जानते हैं कि सीमेंट बैग तो पता चल गया, अब इसका रेट क्या है, खर्च कितना आएगा, ठीक है। तो रेट देखो दोस्तों, आपको 400, 380, 420, ठीक है। मैं यहाँ 400 पकड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको इसमें ACC, कॉन्क्रीटो, लफार्ज, ये सारे अच्छे ब्रांड के सीमेंट है, ठीक है। 250-300 रुपये ही मिलता है, लेकिन उसको आपको लेना नहीं है, ठीक है। उससे आप वो स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर सकते हो जो आपको स्ट्रेंथ अचीव करना चाहिए। तो आपको अच्छे ब्रांड की सीमेंट लेनी है जो 380 से 420 तक आता है। एवरेज में 400 रुपये पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक बैग का दाम है 400, हमें चाहिए 390। दोनों को जब गुना करते हो तो वो हो जाता है 1,56,000 किसमें, सीमेंट के लिए। उसके बाद चाहिए हमें सैंड, यानी कि बालू, ठीक है। इसी सैंड से आपका कॉन्क्रीट ही बनेगा और उतने ही सैंड से आपका प्लास्टर वर्क और जो मतलब प्लास्टर में आपको जो बनाना होगा मसाला मोटार, और जो आप ब्रिक मशीनरी के टाइम आपको बनाना हो, सब इसी में इंक्लूड है, ठीक है। अलग से आपको लेने का जरूरत नहीं है, यही क्वांटिटी में हो जाएगा, ठीक है। तो रेट जो होता है ना वो 1.5 से 80 हर एक स्क्वायर फीट में कंज्यूम होता है। आपके घर का कोई भी साइज हो दोस्तों, यहाँ 1000 है, यहाँ पे 1200 होता, 1350 होता, 1500 स्क्वायर फीट, आपको बालू जानना है ना, कुछ नहीं करना, 1.5 CFT से मल्टीप्लाई कर दो। लमसम इतना बालू आपको, एक आध ट्रैक्टर हो सकता है कम या ज्यादा हो जाए, उससे ज्यादा फर्क नहीं आता है। मल्टीप्लाई कर दो, आपका बालू का कंजप्शन आपको पता चलेगा कि मेरे को इतना बालू चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों 1500 CFT हो जाता है टोटल जो कंजप्शन है। रेट है दोस्तों 80 रुपये, झारखंड में 80 रुपये चल रहा है। मुझे कमेंट करके लोकेशन के साथ जरूर बताना कि आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में रेट क्या चल रहा है। 80 रुपये पर CFT है, जरूरत है 1500 CFT की, दोनों को गुना कर दो, वो हो जाता है 1,20,000 बालू में चला जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एग्रीगेट। एग्रीगेट का भी अगर थंब रूल है कि कितना कंजप्शन होता है वो पर एक CFT कंज्यूम होता है हर एक स्क्वायर फीट में, ठीक है। टोटल 1000 स्क्वायर फीट था तो मतलब 1000 CFT कंज्यूम होगा रेट है दोस्तों 110 रुपया पर CFT। तो यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेट मालूम चल जाएगा, तो 1,10,000 रुपया लगेगा आपके गिट्टी के लिए यानी कि एग्रीगेट के लिए। उसके बाद है दोस्तों स्टील सरिया, ठीक है। तो उसको जो थंब रूल है ना वो आप ऐसे पकड़ सकते हो 3.5 kg से लेकर 4 kg पर स्क्वायर फीट में कंज्यूम होता है, ठीक है। मैं 4 kg पकड़ दे रहा हूँ। ये 4 kg मतलब स्टील के आ जाए जो कंजप्शन है उसमें आपका फुटिंग, 3 बीम में जो सरिया लगेगा, कॉलम में लगेगा, बीम में लगेगा, छत में लगेगा, तो ओवरऑल 3.5 kg से लेकर 4 kg का हिसाब पकड़ा जाता है कि हर एक स्क्वायर फीट में इतना लग जाता है, ठीक है। मैं यहाँ 4 पकड़ दे रहा हूँ मैक्सिमम अमाउंट। तो टोटल कितना हो जाएगा, हर एक स्क्वायर फीट में 4 kg था, टोटल स्क्वायर फीट है 1000, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यानी 4000 kg, ठीक है। यानी कि 4 टन सरिया आपका लगने वाला है। रेट है दोस्तों 60 रुपया, झारखंड हजारीबाग में 60 रुपया भी चल रहा है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 इंटू 4000 तो वो हो जाता है 2,40,000 किसमें, स्टील में। उसके बाद ब्रिक का यूज कहाँ आएगा, जहां पे भी आप कंपाउंड वॉल पार्टीशन वॉल डालोगे वहां आपको ब्रिक यूज करना है। तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ ब्रिक पता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, आपको पता करना होता है कि लमसम कितना ईटा आने वाला है, जिससे आप एक रेट एनालिसिस भी कर सकते हो और पहले से लमसम ब्रिक मंगवा भी सकते हो। तो तरीका ये है दोस्तों, हर एक स्क्वायर फीट में लमसम 15 ब्रिक जो है ना, ईटा जो है वो लग जाता है, ठीक है। तो टोटल 1000 स्क्वायर फीट है तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1000 करते हो सिंपली 15,000 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद क्या है ना दोस्तों, रेड ब्रिक का जो कीमत है ना वो 8 से लेकर 10 रुपए के बीच में, ठीक है। मैं यहाँ पे एवरेज 9 पकड़ लेता हूँ। वहीं अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक लेते हो ना तो वो आपको 4 रुपए से लेकर 5 रुपए के बीच में मिल जाता है। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है कि इजी टू अवेलेबिलिटी को देखते हुए कि क्या आपको अवेलेबल आसानी से हो जाएगा, उसके हिसाब से आप क्या चूज करते हो। आप रेड ब्रिक भी यूज करो कोई मसला नहीं है, आप फ्लाई ऐश ब्रिक भी यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रेड ब्रिक का प्राइस कर रहा हूँ 9 रुपया पर पीस, तो टोटल 15,000 है। तो टोटल निकालना हो तो 15,000 इंटू 9 कर देते हैं तो वो हो जाता है 1,35,000। अब आगे मूव करते हैं दोस्तों टाइल की तरफ, ठीक है। हमें फ्लोर में टाइल लगाना होगा, बाथरूम में टाइल लगेगा, किचन में लगेगा, ठीक है। तो जो टाइल का जो काम आने वाला है उसमें क्या खर्च पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग अलग करके भी आपको बता दे रहा हूँ कि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या है, जो फ्लोर में हमें टाइल लगाना होता है ना वो वेट्रीफाइड टाइल्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो वेट्रीफाइड सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है ना कि लमसम के हमारा जो भी एरिया है घर का उसमें कितना टाइल लग सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। 0.6 स्क्वायर फीट टाइल हर एक स्क्वायर फीट में लगता है, ठीक है। तो टोटल जो भी आपका बिल्डअप एरिया होगा 1000 स्क्वायर फीट है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 600 स्क्वायर फीट आपका एरिया है जहां पे आपको टाइल लगाना है। ये लमसम रेट एनालिसिस है दोस्तों। उसके बाद जो रेट है दोस्तों, आप टाइल लेने जाओगे आपको 35, 40, 45 से भी आपको शुरू हो जाता है कि डबल चार्ज का अगर आप टाइल लेते हो ना वो आपको अच्छा पड़ता है। 60 रुपये में आपको अच्छी क्वालिटी की डिसेंट टाइल आपको मिल जाएगी। आप और महंगा भी जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। 60 रुपये में आपको ठीक ठाक अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं 60 रुपये पढ़ लूँगी, हर एक स्क्वायर फीट में 60 रुपये लगता है। 60 इंटू 600 अगर कर देते हो तो वो हो जाता है 36,000 रुपये, ठीक है, वेट्रीफाइड टाइल्स फ्लोर के लिए। उसके बाद आपका स्कर्टिंग लगने वाला है, ठीक है। 4 इंच से लेकर 6 इंच का स्कर्टिंग हमें प्रोवाइड करना होता है जहां पे भी टाइल लगता है, ठीक है। सपोज ये आपका रूम है तो इसके ऑल 4 बॉर्डर्स पे ना आपको क्या करना है, स्कर्टिंग प्रोवाइड करना है। स्कर्टिंग की हाइट 4 इंच से लेकर 6 इंच तक आपको रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका स्कर्टिंग आने वाला है ना वो 125 रनिंग फीट। रनिंग फीट करने का मतलब ये है ना कि मैं ओवरऑल इसकी लेंथ को मेजर कर ले रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका 10 फीट है, ये 20 फीट है, ठीक है। 10 बाई 20 का एक रूम है दोस्तों, तो ये 10 फीट है तो इधर भी 10 फीट होगा, ये इधर 20 है तो इधर भी 20 फीट होगा। तो रनिंग फीट का मतलब है कि सबको मैंने एडअप कर लिया, 20 प्लस 10 30 फीट, 30 प्लस 20 50 फीट, 50 प्लस 10 60 फीट, ठीक है। तो टोटल रनिंग फीट कितना हो जाएगा, 60 फीट। मैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूँ। तो टोटल 125 रनिंग फीट हो जाता है दोस्तों। रेट है दोस्तों 30 रुपीज पर रनिंग फीट, ठीक है। ये सिर्फ मटेरियल का है। तो टोटल कॉस्ट आपका टाइल का मतलब जो स्कर्टिंग में लगाओगे वो जो रेट पड़ेगा वो 30 इंटू 125 कर दो तो वो होता है 3,750 रुपीज। उसके बाद सिरामिक टाइल आपको कहाँ यूज करना है, ठीक है। एक चीज तो आपको ये समझना होगा, टाइल आपको कोई भी उठा के कहीं भी नहीं लगा देना, ठीक है। एक होता है वेट्रीफाइड टाइल, एक होता है सिरामिक टाइल। सिरामिक टाइल बेसिकली यूज किया जाता है हमारे बाथरूम एरिया में, ठीक है, जहां पे भी पानी, बेसिकली वॉशरूम और बाथरूम में यूज करते हैं। इससे क्या होता है ना, ये थोड़ा इसका जो सरफेस होता है ना वो थोड़ा रफ होता है। वेट्रीफाइड स्मूथ फिनिश के साथ आता है, वहीं सिरामिक टाइल थोड़ा रफ रहता है जिससे स्लिप होने के चांसेस वॉशरूम वगैरह में कम हो जाते हैं, क्योंकि वॉशरूम वगैरह में हमेशा पानी रहता है। वहां पर अगर आप स्मूथ फिनिश वाले टाइल यानी कि वेट्रीफाइड टाइल लगा देते हो तो स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको वॉशरूम में अगर टाइल लगाना है तो आपको सिरामिक टाइल लगाना दोस्तों। अभी
कि कितना लगेगा कैसे पता करोगे, तो 0.3 स्क्वायर फीट के हिसाब से कंज्यूम होता है, ठीक है। तो पर स्क्वायर फीट में तो टोटल कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 1000 कर दो, वो हो जाता है 300 स्क्वायर फीट। रेट है दोस्तों 35 रुपये, ठीक है, 35 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये सस्ता आता है विट्रीफाइड के मुकाबले, जो आपका सेरामिक टाइल है ना वो सस्ता आता है, ठीक है। तो दोनों को अगर आप गुना कर दो तो टोटल आपको रेट मालूम चल जाएगा। तो 35 इंटू 300 कर देते हैं, वो हो जाता है 10,500। सेरामिक टाइल यानी कि बाथरूम उथरूम में जो आप टाइल लगोगे उसका खर्चा, मटेरियल का सिर्फ। उसके बाद है दोस्तों पॉर्च में जो टाइल लगेगा, ठीक है, पॉर्च एरिया में जो टाइल लगना है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पॉर्च का जो साइज है ना दोस्तों, पॉर्च कितना ही बड़ा होता है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि 10 बाई 10 फीट, ठीक है। आपका जितना होगा आप उसको मल्टीप्लाई करके अपना एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। 10 बाई 10 फीट को मैंने मल्टीप्लाई करे तो 100 स्क्वायर फीट है मेरा टाइल लगने वाला, मतलब पॉर्च एरिया में टाइल लगेगा। वहां जो रेट मैं पकड़ रहा हूँ वो 60 रुपीज पकड़ रहा हूँ, जो वेट्रीफाइड टाइल का जो रेट था, ठीक है। तो 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली 6,000 रुपए। ये आपके पॉर्च एरिया में जो टाइल लगोगे वो आप देख सकते हो दोस्तों कि मैं ईच एंड एवरी हर रूम हॉल के हिसाब से मैं डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से आपको टाइल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ईजी प्रोसेस हो जाता है और समझने में बहुत आसान होता है। उसके बाद आप किचन रूम में आ जाओ, किचन में भी आपको टाइल लगाने दोस्तों, जमीन पे फर्श पे जो लगेगा, टोटल एरिया जो होता है ना वो 45 स्क्वायर फीट में आपका लगभग किचन का काम कंप्लीट है, क्योंकि किचन का साइज ज्यादा नहीं होता ना, 8 फीट बाई 5 फीट का भी आप किचन लेते हो ना सफिशिएंट है, सफिशिएंट। बड़ा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एरिया है, बट 8 फीट बाई 5 फीट, जैसे 1000 स्क्वायर फीट है ना, तो 8 बाई 5 का भी जो लोगे तो सफिशिएंट अगर बनाते हो तो उसमें लगभग 45 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है जहां पे आपको टाइल लगाना है। रेट है दोस्तों 35 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये कौन सा रेट में बोला, सेरामिक टाइल। किचन में अगेन क्या होता है, नीचे जमीन पे फर्श पे पानी वानी गिरता है, तो बेहतर होगा कि आप सेरामिक टाइल लगा दो, अदरवाइज आप वेट्रीफाइड में भी वेट्रीफाइड टाइल की तरफ भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है खास। तो 45 रुपीज टोटल, 45 स्क्वायर फीट टोटल एरिया में टाइल लगना है, 35 रुपये रेट है दोस्तों। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो रेट निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000 मतलब 1575 रुपीज। ये किचन में चला गया। अब हमें जाना है कि ये सब टाइल का मैंने मटेरियल प्राइस तो निकाल लिया, अब लेबर कॉस्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या एडअप करना होगा कि कितने एरिया में हमारा टाइल लगा, यानी कि 600 स्क्वायर फीट वेट्रीफाइड टाइल, जिसमें आपका रूम बेडरूम जो है, उसके बाद आपका जो हॉल है, उसके बाद जो डाइनिंग एरिया, ये सारा कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आपका वॉशरूम में जो टाइल लग रहा है, पॉर्च एरिया में जो टाइल लगा, किचन में लगा, इन सबको क्या करना है, प्लस कर देना, ऐड अप कर देना, ठीक है। सबको ऐड अप कर दे तो 600 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 45 तो वो हो जाता है 145 स्क्वायर फीट, यानी कि इतने एरिया में आपका टाइल लग रहा है, ठीक है। लगाने का रेट है दोस्तों 55 रुपया पर स्क्वायर फीट, 55 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर कॉस्ट है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो हो जाता है 57,475। ये आपका टाइल लगाने का लेबर कॉस्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों किचन में जो ग्रेनाइट लगता है, किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वहां पे हमें ग्रेनाइट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। ग्रेनाइट प्रोवाइड करते हैं, मार्बल इसलिए नहीं प्रोवाइड करते हैं कि ग्रेनाइट का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है ना वो मार्बल से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब ये काफ़ी मजबूत होता है। तो ग्रेनाइट सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लमसम कितने एरिया हमारा कंज्यूम होता है, मतलब कितना स्क्वायर फीट आपका ग्रेनाइट कंज्यूम होगा। तो अगर आप नॉर्मली हमारा एल शेप का किचन होता है, ठीक है, एल शेप आपने देखा होगा कि एल शेप में रहता है, समझ लो ये प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म पे 2 फीट सफिशिएंट होता है, समझ लो ये ऐसे एरिया है, यहाँ पे हमें ग्रेनाइट लगाना होता है। ये एल शेप में हमारा किचन है, तो अगर एल शेप में किचन होता है ना तो लगभग 50 स्क्वायर फीट एरिया में आपका ग्रेनाइट लगना होता है। वहीं अगर आप यू शेप में आपका किचन है, यू शेप भी आजकल बहुत चला हुआ है, तो वहां पे जो एरिया लगभग एरिया जो कंज्यूम होता है ना वो 90 स्क्वायर फीट होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एल शेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 50 स्क्वायर फीट में लगभग में आपका ग्रेनाइट लगेगा। रेट है दोस्तों 90 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ये सिर्फ मटेरियल रेट है। तो टोटल कितना कॉस्ट पड़ा मटेरियल में, 90 इंटू 50 कर दो, वो हो जाता है 4,500, 4,500 रुपये। अब इंस्टॉलेशन भी आपको कराना है, उसको लगाना भी है। लेबर रेट है दोस्तों 40 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो टोटल स्क्वायर फीट वही रहेगा ना, 50 मल्टीप्लाई कर दो तो 40 इंटू 50 कर दो, वो 2,000 रुपये, 2,000 रुपये चला जाएगा लेबर कॉस्ट। टोटल अगर देखोगे तो 4 2 6 मतलब 6,500 रुपये में आपके किचन पे ग्रेनाइट लग जाएगा, मटेरियल प्लस लेबर इंक्लूड करके। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेयरकेस में ग्रेनाइट लगाने का क्या कॉस्ट पड़ता है। आज के डेट पे स्टेयरकेस पे ग्रेनाइट लगा जाता है, ग्रेनाइट चौखट के तौर पे भी लगाया जाता है, ठीक है। मैं स्टेयरकेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। अगर आप कलर कॉम्बिनेशन और टेक्सचर कॉम्बिनेशन अच्छे से चूज करते हो तो बहुत कमाल का लुक निकल कर आता है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है ये यूज करने से, ठीक है। तो हमें ये पता अब क्या होता है ना कि आपको उसको देखना होगा। सबसे पहले तो आपका ये जो ट्रेड है, ट्रेड में यहाँ जो ग्रेनाइट लगेगा, फिर जो आपका राइजर होगा, उसके बाद उसकी मोल्डिंग होती है, ठीक है। वो ऐसे एकदम सीधा खड़ा नहीं होता शार्प, उसको मोल्ड किया जाता है, मोल्डिंग होती है। तो वो सारा चीज़ सिंगल मोल्ड डबल मोल्ड ऐसा रहता है। तो सिंगल मोल्ड के हिसाब से जो कॉस्ट पड़ने वाला मैं वो बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो एरिया पता करना होता है जिसमें आपका ट्रेड और राइजर दोनों इंक्लूड है, साथ में जो उसके साइड में जो स्कर्टिंग होता है वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा,
तो मटेरियल कॉस्ट क्या पड़ने वाला दोस्तों, ये हो गया आपका स्टेयरकेस ग्रेनाइट। वो सबसे पहले तो कितने एरिया में कंज्यूम होगा, वो 200 स्क्वायर फीट हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, रेट है दोस्तों 90 रुपीज़, जैसे ऊपर ग्रेनाइट का रेट था वही रेट यहाँ पे चलेगा, 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाता है 18,000। ये मटेरियल कॉस्ट निकल गया है। अब इसका लेबर कॉस्ट जानना है, वो 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है 10,000 रुपये आपका लेबर कॉस्ट हो जाएगा। दोनों को एडअप कर दो 28,000 रुपये में आपका लेबर और मटेरियल कॉस्ट निकल के आता है अगर आप स्टेयरकेस में ग्रेनाइट लगाते हो तो। अब मूव करते हैं दोस्तों डोर फ्रेम्स की तरफ, ठीक है। डोर लगाने से पहले हमें डोर फ्रेम यानी कि इसको चौखट बोलते हो, ठीक है, चौखट लगाने की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्या कॉस्ट पड़ेगा। तो देखो डोर फ्रेम क्या ना कि आप सबसे पहली बात डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। लकड़ी में जाओगे तो बहुत महंगा, आप ग्रेनाइट में भी जा सकते हो। मैं यहाँ पे MS पे लेकर आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलोगे तो ग्रेनाइट का अगर चौखट लगाना तो क्या कॉस्ट पड़ता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मैं मान लेता हूँ कि 7 ऐसे डोर्स हैं जहाँ पे हमें MS के डोर फ्रेम लगाने हैं, ठीक है। तो 7 रेट है दोस्तों 3,000 रुपये पर फ्रेम, 3,000 रुपये पर फ्रेम अभी आपका पड़ रहा है रेट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 कर दो तो वो हो जाता है 21,000 रुपये, ठीक है। अभी इसमें लेबर कॉस्ट में लास्ट में बता दूंगा, टोटल डोर फ्रेम विंडो फ्रेम सबका लगाने का एक साथ बता दूंगा कि आपका लेबर रेट क्या पड़ने वाला है। मटेरियल का पड़ जाएगा दोस्तों 21,000 रुपये डोर फ्रेम लगाने का। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फ्लश डोर, ठीक है, यानी कि डोर की मैं बात कर रहा हूँ। फ्लश डोर कहाँ लगते हैं, ये आपको लगाना है अपने बेडरूम में लगा सकते हो, अपने हॉल में लगा सकते हो, डाइनिंग एरिया में लगा सकते हो। सिर्फ ये डोर्स आप वॉशरूम एरिया में नहीं लगा सकते। वॉशरूम एरिया में इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहाँ मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है, जिसकी वजह से ये डोर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आप वुडन में भी जा सकते हो लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लश डोर में यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि 4 नंबर मुझे यूज़, मतलब 4 मेरे डोर्स है जहाँ पे मुझे फ्लश डोर यानी यूज़ करना लगाना है, ठीक है। तो जो टोटल रेट होता है ना वो 9,500 रुपये पर डोर है। इसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूड है, सब चीज़ इंक्लूड है। एक बोल्ट भी अगर आप यहाँ पे लगाने वाले हैं ना वो रेट भी यहाँ पे इंक्लूड है, मतलब इससे आपको सस्ता पड़ सकता है लेकिन इससे महंगा नहीं पड़ने वाला। 9,500 में ये डोर की फिटिंग भी हो जाएगी, लेबर कॉस्ट इंक्लूड है। और आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि बोर्ड का कितना पड़ रहा है, माइका का कितना पड़ रहा है, हिंजेस का कितना पड़ रहा है, तब आई बटन पे वीडियो देख के समझ सकते हो कि 9,500 रुपये कैसे निकल कर आया है, ठीक है। एक डोर की कीमत 9,500 रुपये, 4 हमें लगाना है तो 4 × 9.5 कर देते तो वो जाता है 38,000 फ्लश डोर में, ठीक है। वहीं वुडन में जाओगे दोस्तों तो लाख रुपए भी कम है, डिपेंड करता है कि आप कितना महंगा जा सकते हो। उसके बाद FRP डोर कहाँ लगता है, हमारे वॉशरूम एरिया में लगाया जाता है। जो भी आपका बाथरूम है वॉशरूम वहाँ पे आपको FRP डोर देना है। मैं मान के चलो कि 1000 स्क्वायर फीट में 3 वॉशरूम सफिशिएंट है तो 3 है, ठीक है। तो 3 है, एक डोर की जो कीमत है ना वो 3,000 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक डोर की कीमत 3,000 है, 3 डोज चाहिए हमें, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 × 3,000 हो जाता है 9,000 रुपया। उसके बाद एक मेन गेट, एक मेन एंट्रेंस पे ना एक वुडन डोर तो होना चाहिए, ठीक है। काफी लुक आता है तो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकता है कि जो मेन एंट्रेंस है, सपोज कि आपका हॉल है जहां से आपका एंट्रेंस शुरू होने वाला है, तब वहां पे आप वुडन डोर दे सकते हो। तो 30,000 में भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। आप इससे और महंगा जा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वालिटी का वुड यूज़ करने वाले हो और आपके डोर का साइज़ क्या रहने वाला है, ठीक है। अगर ये आप 4 फीट बाई 7 फीट का भी डोर लेते हो ना तो 30,000 आपके लिए काफ़ी है। 30,000 में अच्छा आपको मिल जाएगा क्योंकि वुड लगाने के बाद, डोर लगाने के बाद उसकी फिनिशिंग भी करनी होती है, पॉलिशिंग भी करनी होती है, बहुत सारा काम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। 30,000 लगभग मैं मान के चलता हूँ कि फिनिशिंग के साथ आपका डोर लग जाएगा एंट्रेंस पे, एक अच्छा सा बड़ा सा डोर, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेन गेट, मतलब जो मेन एंट्रेंस होगा एकदम जो कंपाउंड वॉल के साथ जोड़ा रहता है ना, वहां पे मेन गेट, वहां पे आप लकड़ी उकड़ी का डोर नहीं देते हो और देना भी नहीं चाहिए, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा पानी से। बाहर आपको मेन गेट पे आपको लोहे का गेट देना पड़ता है। लगभग जो कंजप्शन होता है ना लोहे का गेट जब बनवाते हो ना तो वो वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है उसका रेट, यानी कि केजी के हिसाब से 240 केजी लमसम पड़ जाता है। लमसम 240 केजी का वजन का गेट आपका लग ही जाता है। रेट है दोस्तों 100 रुपये पर केजी, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 240 कर देते तो हो जाता है 24,000 मेन गेट में डोर लगाने का खर्च। अब हम लोग मूव करते हैं दोस्तों विंडोज की तरफ, ठीक है। तो विंडो लगाने से पहले सबसे पहले सेफ्टी पर्पस के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है विंडो में ग्रिल प्रोवाइड करना, ठीक है। तो विंडो में हमें ग्रिल प्रोवाइड करना, मैं मान के चलो 1000 स्क्वायर फीट में 4 हमारे विंडोज आ जाते हैं। आपके अगर और ज़्यादा होंगे, 4 की जगह 6 होते हैं, 8 होते हैं, डिपेंड करता है आप जितने ज़्यादा विंडो रखो उतना अच्छा है। मैं 4 मिनिमम मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आपके जितने भी ज़्यादा होंगे राकेश भाई अब उसको मल्टीप्लाई कर देना। 4 है, एक विंडो का जो ग्रिल लगाने का जो कॉस्ट पड़ता है ना वो 2,500 रुपया पड़ता है, ठीक है। 4 है तो टोटल को मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता है 10,000 रुपीज़ ग्रिल लगाने का। अब है विंडो, आपको विंडो इंस्टॉल करना है। विंडोज़ में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे आप स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हो,
कंप्लीट वुडन विंडो लगा सकते हो। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि एल्यूमिनियम के विंडोज़ लगाते हो तो उसका रेट क्या पड़ने वाला है। मैं सस्ता बता रहा हूँ, देखो अभी ज़माना आ गया एल्यूमिनियम एमएस माइका का, ठीक है, क्योंकि आपको वो लुक भी प्रोवाइड करते हैं और वो काफ़ी सस्ता होता है। लकड़ी में अगर जाओगे ना काम कराना, फर्नीचर का काम कराना, विंडोज़ का काम कराना, गेट का काम कराना, बहुत महंगा पड़ने वाला है, ठीक है। एल्यूमिनियम डोर में मान के चलता हूँ, जैसे ग्रिल अगर 4 है तो जाहिर सी बात है कि विंडोज़ भी 4 होंगे, तो 4 विंडो है, एक का जो कॉस्ट है दोस्तों 5,000 रुपये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 × 4 कर दो तो हो जाता है 20,000 रुपये। अब इन सबको इंस्टॉलेशन कराने का लेबर कॉस्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। डोर फ्रेम का, फ्लश डोर का तो मैंने बता दिया था कि वो इंक्लूड है, ठीक है। एफआरपी डोर, वुडन डोर, मेन गेट, विंडो ग्रिल, एल्यूमिनियम विंडो, इस सब का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ना लगभग 20 से 25,000 रुपये आ जाता है, ठीक है। मैं 20,000 यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। ये सब चीज़ों को इंस्टॉल कराने का ओवरऑल जो रेट आएगा वो 20,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं स्टेयर केस में। हमने ग्रेनाइट तो लगा दिया, लेकिन स्टेयर केस में रेलिंग भी लगाना है। तो रेलिंग का जो मेजरमेंट होता है ना, जब आप परचेस करने जाओगे तो वो रनिंग फीट के हिसाब से होता है, मतलब आपको सिर्फ लेंथ को उसको मेजर कर रहे हैं। 30 रनिंग फीट में लगभग आपका रेलिंग कवर हो जाता है, ठीक है। रेट है दोस्तों 450 रुपया पर रनिंग फीट। इसमें लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड है, मटेरियल प्लस लेबर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है 13,500 रुपया, ठीक है। मटेरियल से लेकर लगाने का खर्च, स्टेयर केस में रेलिंग लगाने का खर्च। उसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों पुट्टी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्लास्टर कहाँ हुआ, ठीक है, प्लास्टर का रेट आपने नहीं बताया, पुट्टी कैसे चलेगा। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था, ये जो लेबर कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसमें फ्रेम स्ट्रक्चर का काम तो होगा ही, साथ ही ब्रिक वर्क और प्लास्टर का रेट भी इंक्लूड है। तो लेबर कॉस्ट तो यहाँ से निकल के आ गया, इसी में इंक्लूड है जो आपका 2,50,000 निकला था। साथ साथ जो सीमेंट और बालू का जो ये हमने क्वांटिटी निकाला है ना, मैंने आपको बोला था इसमें सारा काम इंक्लूड है, फ्रेम स्ट्रक्चर का काम, ब्रिक वर्क और प्लास्टर का। इसमें जो भी क्वांटिटी निकल कर आना उसमें प्लास्टर वर्क भी इंक्लूड है। मतलब आप ये मान के चलो कि आपका प्लास्टर वर्क ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पुट्टी कराना है। तो सबसे पहले ये हमें पता करना होता है कि हमारा टोटल पुट्टी का एरिया कितना है, ठीक है। तो एक थंब रूल है दोस्तों, जितना भी आपका एरिया होगा ना वो 5 टाइम्स और ज़्यादा होता है आपका पुट्टी का एरिया, ठीक है। सपोज जैसे कि 1,000 स्क्वायर फीट था ना, तो 5 टाइम्स और ज़्यादा होगा, तो 5 × 1,000 कर देते हैं, यानी 5,000 स्क्वायर फीट एरिया होता है जहाँ पे हमें पुट्टी करना है। 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। रेट है दोस्तों मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल का भी रेट इसमें इंक्लूड है और लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड है, वो 10 रुपये पर स्क्वायर फीट, इतना खर्च आपका बैठ जाता है पुट्टी का काम कराने में। तो टोटल स्क्वायर फीट है 5,000, रेट है 10 रुपये, 5,000 × 10 कर दो वो हो जाए 50,000 रुपये। ये आपका पुट्टी कैसे कंप्लीट होता है। उसके बाद पेंटिंग करवाना है, तो पेंटिंग का जो मटेरियल इसमें भी कहना है कि कितना आपका लीटर कंज्यूम होगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, ये मैंने आपको बता दिया। इससे बेनिफिट क्या होता है ना कि आपका जो भी एरिया है आपको सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करना है, कितना लीटर आपका पेंट लगेगा वो आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद अपने हिसाब से आपको 150 रुपये का पर लीटर वाला पेंट लगाना है, 300 का लगाना है, 500 का लगाना है, आपकी मर्जी, ठीक है। इंटीरियर के काम में जितना खर्च करो उतना कम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थंब रूल ये कहता है 0.14 लीटर पर स्क्वायर फीट में कंज्यूम होता है, ठीक है। मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूं। तो टोटल हमारा कितना था 1,000 स्क्वायर फीट है, पर स्क्वायर फीट का कंज्यूम कितना है 0.14, तो कितना हो जाएगा टोटल 0.14 × 1,000, ये हो गया 140 लीटर। इतना लीटर पेंट कंज्यूम होने वाला है, इतना लीटर पेंट आपको मंगवाना है, ठीक है। 140 लीटर, इसमें वेस्टेज भी इंक्लूड है, तो अलग से आपको वेस्टेज लेके नहीं चल रहा है कि आप 5 लीटर 10 लीटर और अलग से लेके आ गए। 5 लीटर तो बहुत ज़्यादा आता है, 2-3 लीटर, 140 लीटर टोटल लगने वाला है। रेट पेंट में भी वही मैंने आपको बोला ना दोस्तों, महंगा सा महंगा सस्ता से सस्ता अवेलेबल है, ठीक है। आप 300 रुपये पर लीटर में भी आपको अच्छा पेंट मिल जाएगा, मतलब अच्छे फिनिशिंग अच्छे टेक्सचर के साथ। तो 300 रुपये पर लीटर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा 300 × 140 वो हो जाता है 42,000, ठीक है। ये आपका मटेरियल का दाम हो गया। अब आपको पेंट भी करवाना है, पेंट मैंने ले आया, पेंट कराने का लेबर कॉस्ट है दोस्तों 18 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो टोटल स्क्वायर फीट है 1,000, 18 × 1,000 कर देते हैं वो हो जाता है 18,000 रुपये। ये हो गया हमारा लेबर कॉस्ट, ठीक है। पेंट भी हो गया। अभी क्या है प्लम्बिंग वायरिंग का काम बचा हुआ है, ठीक है, वो भी देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्लम्बिंग, ठीक है। जितने भी आपको पानी के लिए जो पॉइंट्स चाहिए होंगे वो सारा काम, ठीक है। तो प्लम्बिंग का जो रेट है ना दोस्तों वो 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। देखो लेबर कॉस्ट तो ठीक है, चलो जहां जहां आप पॉइंट बताओगे वो वहां पे पॉइंट्स प्रोवाइड कर देता है वो लेबर कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है। दिक्कत होता है मटेरियल, तो अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट 100 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको जितने भी प्लम्बिंग मटेरियल आपको मिलने वाले, जितने भी मिलने वाले वो सबको अच्छे ब्रांड के मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो माल लेकर आए ना, वो जो मटेरियल लेकर आता है वो सब अच्छे ब्रांड अच्छी क्वालिटी के है भी या नहीं, ठीक है। तो 100 रुपया सफिशिएंट है अच्छे ब्रांड के लिए, सस्ता नहीं पड़ेगा आपको, सस्ता माल बिल्कुल नहीं उठाना, ठीक है।
तो टोटल कितना हो जाएगा, पर स्क्वायर फीट में 100 रुपये है, हमारा 1000 स्क्वायर फीट है बिल्डअप एरिया, तो 1000 इंटू 100 कर दो तो हो जाता है 1 लाख रुपए, वो प्लम्बिंग में जाएगा। उसके बाद सेम इसी तरीके से वायरिंग का जो रेट है ना दोस्तों, वो 80 रुपये पर स्क्वायर फीट है, लेबर प्लस मटेरियल। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जितने भी वायरिंग के जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो तो है ही है, बाकी जो मटेरियल है ना वो भी 80 रुपये में ना आपको अच्छे ब्रांड की जो मटेरियल है वही आपको प्रोवाइड करने वाला ISI मार्का के साथ। एंकर तक की अगर आप ब्रांड के अगर आप मटेरियल लेना चाहते हो ना तो इसी रेट में आपको इजीली मिल जाएंगे। मतलब आपको सस्ता यूज़ नहीं करना, आप रेट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो, 80 रुपये पर स्क्वायर फीट काफ़ी अच्छा रेट है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 स्क्वायर फीट है तो 80 इंटू 1000 कर दे तो वो 80,000 हो जाता है। उसके बाद आपको टैंक भी बनाना है दोस्तों। RCC टैंक अगर आप बनाते हो, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों 3 खान वाला, तो अगर RCC टैंक आप बनाते हो तो 65,000 में आपका टैंक बन के भी रेडी हो जाएगा। हर चीज़, लेबर कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट सारा इंक्लूड है। 65,000 में आपका टैंक भी बन जाएगा। वहीं अगर आप ब्रिक से अगर बनाना चाहते हो ना, ब्रिक वर्क वाला जो सेप्टिक टैंक बनता है, अगर उसको आप बनाते हो, ये RCC है, तो वो आपका लगभग 45,000 में बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक हिडन कॉस्ट भी हर वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। 50,000 से 60,000 आप मान के चल सकते हो हिडन कॉस्ट। बहुत सारे ऐसे आइटम्स है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, घर में काम कराओगे ना दोस्त, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। कांटी है, बाइंडिंग वायर है, डॉक्टर फिक्सेड LW+ है, वाटर प्रूफिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ को एक ही वीडियो में कवर अप कर पाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। तो मोटा मोटी मैं मान के चलता हूँ कि 50,000 रुपया और मेरा लगने वाला है, जो मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट हिडन कॉस्ट में लेकर चलता हूं, ठीक है। ये टोटल था दोस्तों रेट एनालिसिस की। लगभग आपका इतना खर्च आपका लगभग पड़ने वाला है, ये आप लमसम अमाउंट लेके चल सकते हो। इसमें फर्क कितना आने वाला है, 2 से 3 लाख मैक्स टू मैक्स। हाँ, इंटीरियर काम में डिपेंड करता है कि आप कितना महंगा या फिर कितना सस्ता जा सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो ये सबको ऐड अप करके देखते हैं कि टोटल कितना आने वाला है। ये मोटा मोटी हमारा जो फ्रेम स्ट्रक्चर का जो रेट था, उसके बाद जितना यहाँ पे फिनिशिंग का काम है, ग्रेनाइट लग रहा है विंडो में, ये सारा को जब आप प्लस कर देते हो ना, वो हो जाता है दोस्तों 18,14,300, यानी कि लगभग हम मान सकते हैं कि 18,20,000 रुपये या 18,15,000 रुपया आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हो ना, उसमें ए से लेकर जेड तक स्ट्रक्चर का काम से लेकर फिनिशिंग का काम है, सबका 18,20,000 में कंप्लीट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम दोस्तों कि हमने जो रेट निकाला है ना वो आपको पर स्क्वायर फीट कितना पड़ा है। तो देखो दोस्तों, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो होता है ना पर स्क्वायर फीट इतना लग रहा है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैंने एक कोटेशन आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। देखो उसका रेट निकाल लेते हैं। तो आपका है 18,14,300, उसको डिवाइड कर देना है जितना आपका बिल्डअप एरिया होगा। जैसे कि हमारा बिल्डअप एरिया था 1000, ये देखो हमारा रेट पड़ रहा है दोस्तों 1,814 रुपया पर स्क्वायर फीट। 0.3 उसको गोली मारो, 1,814 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये घर बन रहा है। इसी हिसाब से आप जब ठेकेदार से बात करोगे ना तो विट मटेरियल वैसी बात करता है 1,700 1,800। देखो मोटा मोटी क्या है ना, इससे सीखने को ये मिलता है ना, 1,700-1,800 रुपये दे देना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये समझना कि उस अमाउंट में आप देख सकते हो कि इस क्वालिटी का वो काम करके आपको दे रहा है। तो आपको एक कोटेशन भी ले लेना कि भाई ठीक है 1,800 रुपये आप ले रहे हो, मुझे बताओ ग्रेनाइट कौन सी यूज़ करने वाले हो, आप डोर कौन सी यूज़ करने वाले हो, वुडन डोर दोगे कि नहीं दोगे, मेन गेट में कौन सा दोगे, ठीक है। ये 240 kg में स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, मतलब कि आपका जो मेन डोर है उसका जो चौड़ाई होगा वो कम से कम 7 फीट का होना चाहिए, हाइट कम से कम 6 फीट का होना चाहिए। यही चीज़ है वो सस्ता में जाएगा तो कितना कर देगा, 5 फीट कर दे, 5 फीट का छोटा गेट लगा दे। तो आपको ना ध्यान देना, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें पार्ट बाय पार्ट करके आपको आइटम वाइज समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यही मैं बोला ना कि पेंट 300 रुपये का भी लीटर का भी आता है, 250 भी आता है, 150 रुपये भी आता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। 1,800 रुपये में आप 300 रुपये का भी लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको देखना है कि वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा है, आपको कोटेशन ले लेना है और आप इससे मिला सकते हो कि वो कौन सा कोटेशन दे रहा है, कौन से ब्रांड का यूज़ कर रहा है, उसका एक्चुअल में रेट क्या चल रहा है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। राकेश जी, आपको ये, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपका काम इससे बन जाएगा। अदरवाइज और भी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट कैसे कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करके, वीडियोस को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। और दोस्तों ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, फील फ्री, आपको कभी भी कोई परेशानी हो, कभी भी आपको कॉन्टैक्ट करना हो, आप इसमें मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।